हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी सुबह तो हो चुकी थी बहुत पहले, और हस्बैंड चले गए काम पे। चांद स्कूल गई है, आज गुनगुन स्कूल नहीं गई है ये बोल के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और देर तक सोती रही और जगी है। तो अब इसकी तबीयत ठीक है, अब ये डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती, पर लेकर तो जाऊंगी, मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी इसको डॉक्टर के पास, और एक बार ज़रूर चेक करवाऊंगी कि इसको हुआ क्या है। जब देखो बोली बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। आज घर पे है तो फरमाइशी खाना बन रहा है, तो मैंने भी बना दिया। चीज़ पड़ा हुआ था मेरे पास, सारे वेजिस थे, तो इनको चीज़ पिज़्ज़ा बना के खिला दिया। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। आज आज सब कुछ गुनगुन ने ही किया है, और फिर मैडम अब आराम कर रही हैं। बाकी टाइम तो मैं खुद आराम करती रही। आज मुझे काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ खाना बनाना पड़ा मुझे। बाकी काम यहाँ पे हो नहीं पाता क्योंकि पानी तो आता नहीं है। जब पानी आएगा तो काम शुरू होगा, और मेरा काम 2 बजे के बाद ही शुरू होता है। थोड़े बहुत पानी जो ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी है वही काम मैं निपटाती हूँ। थोड़ा सा पानी था तो मैंने सोचा कि नहाना बहुत ज़रूरी है, तो काम ख़त्म हो गया तो मैं नहा ली। और क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है और अब चांद के भी आने का टाइम हो रहा है, मौसम भी ऐसी हो रहा है कि जैसे कि बारिश होगी। रोज़ दोपहर में बारिश शुरू हो जाती है। अच्छी बात है, बरसात का मौसम है, बारिश होना चाहिए। बहुत ही मज़ा आ रहा है आजकल तो। मौसम बहुत सही है, गर्मी नहीं है, गर्मी से बच रहे। कुछ टाइम पहले तो उमस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ नमाज के बाद। और चांद भी आ चुकी है, पूरी भीग गई है, वॉशरूम में है, तैयारी कर रही है। मतलब पानी की इतनी दिक्कत होती है ना कि घर का पूरा काम एक बारी में हो ही नहीं सकता। पानी आते आते चला जाता है, बंद हो जाता है। देखिए किचन की हालत कैसे बिखरा हुआ पड़ा है। और चांद भी आ गई है, सारे कपड़े गीले हो गए, उसके शूज़ तक गीला हो गया। अब उसने देखो ड्रायर में डाल के जूते को ड्राई कर दिया उसने। मैं मना करती रह गई कि क्या कर रही है चांद, जूते क्यों डाला। तो कहती मम्मी फिर कपड़े भी डालूं क्या। मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ ना कि इसको क्या समझाऊँ। ये देखो अम्ब्रेला भी सब कुछ, और एक ही कमरा है ना, और कोई जगह है नहीं, 1 रूम सेट है, तो घर कमरे के अंदर ही सब कुछ रखना पड़ता है। और नहा धोवा के ये मैडम फैल गई हैं। अब इनकी भी स्टोरी आजकल होती है कुछ ना कुछ। तो कैसे करूँ? तो ना मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ गई। फिर ना मुझे एकदम से याद आया वर्ड टेम्पल, और टेम्पल से मुझे क्वेश्चन भी याद आया। तो अब हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। खाना कुछ खास नहीं है, वही रात का बचा हुआ खाना है। और मैंने बस ये परवल आलू की थोड़ी सी भुजिया बना दी थी, क्योंकि चांद कहती है मैं बचा हुआ खाना नहीं खाऊंगी। अब बताओ नहीं खाएगी तो फिर कैसे होगा, मैं उसको फेंक तो नहीं सकती ना, या मैं अकेले कितना खाऊंगी। अब सारे दिन आराम करने के बाद अब शाम को रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। खाना बनाने का तो दिल ही नहीं करता मेरा आजकल। मतलब मेरी तबीयत ऐसी रहती है ना, हमेशा दर्द 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 लगा रहता है। तो मैंने कहा कुछ शॉर्टकट में बना लेते हैं। तो कोफ्ते पड़े हुए थे, तो मैंने चावल रोटी और कोफ्ता बनाया। उसके अंदर दो दो आलू डाल दिए मैंने, कि जिसको नहीं खाना होगा वो आलू से खा लेगा। वैसे मेरा ही फेवरेट आलू है, और किसी को तो पसंद है नहीं। तो आटा भी गूंद लिया था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। तो हस्बैंड पहुंच गए तो थोड़ा सा काम रुक गया। कोई बात नहीं, रुक गया तो ये नारियल की चटनी भी बनाई मैंने गुनगुन के लिए। गुनगुन का फेवरेट है नारियल की चटनी। एक एक करके तैयार कर रही हूँ। आज नारियल की चटनी बनी है, संडे को सांभर बनेगा। नारियल की चटनी बनाई थी, और मैंने इसकी रेसिपी भी डाली अपने दूसरे चैनल पे, रिजवाना की रसोई में। तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी जाके विज़िट करें और उसे भी देखें, लाइक करें उसको भी। चांद अभी तक सो रही है क्योंकि बहुत थक जाती है, वो बस से आना जाना होता है उसका, और गुनगुन पढ़ाई कर रही है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें बतानी थी मुझे। बात ये थी किशोरियों को लेके, कि एक प्रेग्नेंट औरत जो होती है तो पहले उसकी शुरुआत एक लड़की से ही होती है।